एक लड़का थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है। जब वो थाने में जाता है तो वहाँ पे उसे एक संतरी मिलती है, यानी कि महिला सिपाही। और उस महिला सिपाही को देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है। अब लड़का रिपोर्ट लिखाने जाता है और वहाँ से आता है, तो आते समय भी उसे वही महिला सिपाही वहाँ पे मिलती है। तो वो जाते जाते लड़का उस महिला सिपाही से कुछ ऐसा कह देता है कि उस महिला सिपाही को गुस्सा आ जाती है। अब वो महिला सिपाही उसका विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब महिला सिपाही क्या है, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये पहले से ही शादीशुदा था, और जो महिला सिपाही ही है ये उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया। अब ये लड़का जो है ना तो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है और ना ही उस महिला सिपाही को। अब महिला सिपाही की उम्र भी बढ़ने लगी है, तो वो लड़की जो महिला सिपाही है वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझसे शादी करो। लेकिन जो लड़का है उस महिला सिपाही को अपनी मीठी मीठी बातों में बहला लेता है, फसला लेता है। अब वो महिला सिपाही सिर्फ इसी चक्कर में पड़ी हुई है, वो करे तो क्या करे। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे, यहाँ पे भी एक महिला सिपाही है जो कि एक लड़के के जाल में फंसी हुई है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे, खास तौर पे लड़कियां और महिलाएं, उन सभी को इस कहानी से एक संदेश मिलेगा कि किसी की भी मीठी मीठी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर एक कदम जो है फूंक के रखना है, सोच समझ के रखना है। नहीं तो इसी महिला सिपाही की तरह से वो भी आज परेशान होंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल होता क्या है, कानपुर शहर में जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे एक दरोगा बैठी होती है, यानी कि महिला दरोगा। उसके सामने एक महिला सिपाही बैठी हुई होती है। अब जो महिला दरोगा है उस महिला सिपाही को देख के कहती है कि बेटा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, कहाँ पे रहती हो तुम? तो वो महिला सिपाही कहती है कि आंटी, मैं अम्बेडकर नगर में रहती हूँ और यहाँ पे कानपुर में क्राइम ब्रांच में एक महिला सिपाही के तौर पे तैनात हूँ। अब इसके बाद जो है वो महिला दरोगा अपने बारे में परिचय देती है। वो बताती है कि वैसे तो मैं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में मेरा घर आता है, लेकिन इस समय पे मैं लखनऊ में LIU डिपार्टमेंट पे महिला दरोगा के तौर पे तैनात हूँ। वो महिला दरोगा बताती है कि उसके परिवार में उसका एक बेटा है। दरअसल जो उसका पति था वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो है नहीं तो बस अब मेरा बेटा ही है, और देर सवेर मेरे बेटे की नौकरी उनकी जगह कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। दोस्तों, इन दोनों की बातचीत इतनी लंबी चलती है कि इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हों। अब क्या होता है, जब वो महिला दरोगा वहाँ से जाने लगती है तो वो उस महिला सिपाही से कहती है कि बेटा, हमारे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, तुम जब चाहो मेरे घर पे आ सकती हो। और ये कह के वो महिला दरोगा वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद आता है वो पहला टाइम, 23 मार्च 2024 का दिन। 23 मार्च 2024 के दिन ये जो महिला सिपाही थी ये जाती है महिला दरोगा के घर पहली बार। अब ये महिला सिपाही उस महिला दरोगा के घर जाती है, वहाँ पे अच्छी तरह से जान पहचान होती है और इसके बाद में ये दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। अब दोस्तों, उस समय हुआ क्या था मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दरअसल जब ये महिला सिपाही इस महिला दरोगा के घर पे आई थी तो उस समय पे इस महिला दरोगा का बेटा, जिसका नाम नवनीत होता है, वो घर पे ही होता है। और नवनीत की उस महिला सिपाही से अच्छी बोलचाल हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। वो बताता है कि वो UPSC की तैयारी कर रहा है, अभी वो तैयारी कर रहा है। अगर उसे कोई ऊंची पोस्ट नहीं मिली जैसे कि IPS IAS वगैरह की, तो वो अपने पिताजी की जगह, दरोगा की जगह, क्योंकि उसके पिताजी दरोगा थे, तो उनकी जगह कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल ही जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, इन सभी के बीच में कुछ इस तरह से बातें हो रही होती हैं कि जैसे कि ये महिला दरोगा इस महिला सिपाही को अपने घर की बहू बनाना चाहती हो। अब इन सभी के बीच में बहुत अच्छी तरह से बातें होती हैं।
अब ये जो महिला सिपाही है उस महिला दरोगा और उसके बेटे के ऊपर विश्वास करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे बातें ही इतनी जो मीठी मीठी हो रही थी कि ये उनके ऊपर विश्वास करने लगती है। फिर होता क्या है दोस्तों, ये जो महिला सिपाही है और जो महिला दरोगा का बेटा नवनीत है, इन दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती। अब एक दिन क्या होता है, नवनीत के घर पे उसकी माँ नहीं होती, यानी कि महिला दरोगा घर पे नहीं होती, तो वो पीछे से उस महिला सिपाही को घर पे बुलाता है, उससे बातचीत करता है। अब उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय वगैरह कुछ पिलाता है, तो उसमें उसने क्या किया था, नशीली दवाइयाँ मिला दी। अब नशीली दवाइयाँ मिलाने के बाद उस लड़की के साथ वो बलात्कार करता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक, और उसके बहुत सारे अश्लील फ़ोटो खींच लेता है, उसकी वीडियो बना लेता है और उन सभी को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। अब इसके बाद उस महिला सिपाही को होश आता है, उसको डर लगता है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब हो जाती है बहुत देर। वो महिला सिपाही वहाँ पे कोई विरोध नहीं करती। अगर वो विरोध करती, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार में ही अगर वो विरोध कर देती तो आज शायद मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता। ये सभी लड़कियों के लिए है। अगर किसी के साथ शुरुआत में कोई भी टच हो, बैड टच हो, कुछ भी ऐसा घट रहा हो, उसे तभी उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अब सुनिए आगे क्या होता है। अब ये महिला सिपाही जो है अपने घर पहुंच जाती है। अब जो नवनीत था वो क्या करता था, इसको बार बार किसी न किसी बहाने से अपने घर पे बुला लिया करता था, और जब इसका मन करता था जब तभी उसके साथ में ये संबंध बनाया करता था। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है। ये महिला सिपाही चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि वो नवनीत से पीछा छुड़ाए, तो कैसे छुड़ाए। अब समय जैसे जैसे गुजरता है तो उसके बाद में इस महिला सिपाही के शरीर में थोड़े बदलाव महसूस होने लगते हैं। अब जैसे ही इसके शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं तो ये अपना प्रेगनेंसी चेक करती है, तो पता चलता है कि ये गर्भवती हो चुकी है। अब ये नवनीत के पास जाती है और नवनीत से कहती है कि देखो अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और अब मुझे तुमसे शादी करनी है। तो नवनीत इससे क्या कहता है दोस्तों, नवनीत कहता है कि अभी तुम्हारा शरीर इतने वजन को झेलने लायक नहीं है, तुम अभी कमज़ोर हो, देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, तुम इस चीज़ का विश्वास रखो, शादी मैं तुमसे ही करूँगा, कहीं नहीं जाना, हम दोनों को एक साथ ही जीना है। अभी तुम ऐसा करो, इस बच्चे को यहीं पे गर्भपात कर दो। अब ये महिला सिपाही एक बार फिर से नवनीत की बातों में आ जाती है और फिर से इसका गर्भपात करा दिया जाता है, और इसके बाद फिर से दोस्तों वही चीज़ दोबारा से शुरू हो जाती है। अब ये दोनों फिर से मिलने लगते हैं, फिर से संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, अब की बार ये लड़की दोबारा से गर्भवती हो जाती है। अब ये लड़की जैसे ही गर्भवती होती है तो इसको समझ में आ जाता है कि नवनीत शायद इससे कोई मजाक कर रहा है। तो ये लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी, थाने में जाऊंगी, कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी। तब ये सारी बातें उसके सामने आती हैं। तो जो नवनीत की माँ थी महिला दरोगा, वो नवनीत को अब शादी के लिए तैयार कर लेती है। अब नवनीत शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी की तैयारियां होना शुरू होती है। अब क्या होता है दोस्तों, नवनीत और इसकी माँ इसको कुछ इस तरह से घुमाते हैं कि ये जो लड़की है, महिला जो सिपाही है, ये 15 लाख रुपए का लोन ले लेती है। अब 15 लाख रुपए का लोन ले लेती है तो थोड़ा समय गुजरता है तो नवनीत किसी न किसी बहाने से उन 15 लाख रुपए को भी ले लेता है। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दिन आता है 12 जुलाई 2024। 12 जुलाई 2024 को क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मंदिर में जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं होते। ये महिला दरोगा होती है, उसका बेटा होता है, महिला सिपाही होती है, 1-2 लोग और होते हैं। ये लोग जैसे फिल्मी स्टाइल में, जैसे फिल्मों में सगाई वगैरह शादी वगैरह होती है ना, उस तरह से मंदिर में जाते हैं, वहीं पे मांग भर दी जाती है और वहाँ पे सगाई हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने एक दूसरे को डायमंड की रिंग पहनाई थी, और जो डायमंड की रिंग थी वो दोनों रिंग उस महिला सिपाही ने ही अपने पैसों से खरीदी थी। चाहे नवनीत ने पहनाई थी वो रिंग और चाहे ये महिला सिपाही ने पहनाई थी वो रिंग, ये दोनों रिंग जो थी उस महिला सिपाही ने ही अपने पैसों से खरीदी थी। और दोस्तों इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। अब वो दूसरी बार भी गर्भवती हो चुकी थी और दूसरी बार भी उसका इसी तरह से गर्भपात करा दिया जाता है। और अब दोस्तों होता क्या है, जब उसका दूसरी बार गर्भपात कराया जाता है तो वो लड़की क्या है, गुमसुम सी रहने लगती है। दरअसल जो 15 लाख रुपए का उसने लोन लिया था
वो उसे अपनी सैलरी से भर रही थी। जो उसको अपने परिवार की मदद करनी चाहिए थी वो अपने परिवार की मदद कर नहीं पा रही थी। अब वो अंदर ही अंदर मायूस हो जाती है, टूट जाती है और उसके बाद वो आत्महत्या करने का फैसला लेती है। जब वो आत्महत्या करने के लिए जाती है तो वो सोचती है कि यहाँ पे मेरी गलती क्या थी, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, जो भी किया है उस लड़के नवनीत ने किया है और उसकी माँ ने किया है। तभी वो लड़की क्या है, अपने आत्महत्या करने के फैसले को बदल देती है और सीधे कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास जाती है और उनको अपनी सारी की सारी कहानी सुना देती है। इसके बाद जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं वो संबंधित थाने यानी कि चकली थाने में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि कहते हैं, और उसके बाद में इन दोनों माँ बेटों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। इन दोनों माँ और बेटों के खिलाफ। माँ जो कि LIU में होती है, जो कि लखनऊ में रहती है और LIU डिपार्टमेंट में दरोगा होती है, और जो बेटा नवनीत है वो अभी पढ़ाई कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, वो कानपुर में रहता है। और अब दोस्तों पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पे जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों माँ बेटे फरार हो गए हैं। अब पुलिस जब इनको पकड़ेगी उसके बाद में पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। दरअसल जो महिला सिपाही है उसने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है कि इन दोनों माँ बेटों ने इसको फंसाया है और इस लड़के ने बहुत समय तक इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, इसका 2 बार गर्भपात करवाया है, और जो पहली बार बलात्कार किया था वो कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिला के मेरे साथ बलात्कार किया था, और उसके बाद इसने वीडियो बना ली, फ़ोटो खींच ली, उसके बाद ये मेरे को टॉर्चर करता था, मेरे साथ बलात्कार करता था। अब दूसरी तरफ एक अखबार में रिपोर्ट आई है कि जो महिला दरोगा है उसका भी एक बयान है। वो महिला दरोगा बताती है कि नवंबर में हमारी अपने मेरे बेटे नवनीत की और इस महिला सिपाही की शादी तय हो चुकी थी, हमने गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया था, लेकिन अब ये जो महिला सिपाही है वो शादी करने के लिए मान नहीं रही। अब जब ये दोनों माँ बेटे पकड़े जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा कि ये महिला सिपाही शादी करने के लिए नहीं मान रही या ये दोनों माँ बेटों ने इसको फंसाया है। अब जो भी है ये लोग जब गिरफ्तार होंगे तब सामने आएगा। अब दोस्तों जब पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगी उसके बाद ही हमारे सामने आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो वारदात हुई है इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी बदनामी हो रही है और इससे एक मैसेज भी मिल रहा है कि लड़कियां, चाहे महिलाएं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो अपने घर में हो, हमें देखने में लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन जितना सुरक्षित हमें वो लगती हैं उतनी होती नहीं है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और जताना ये है कि हमें रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, हमसे दोस्ती बढ़ाते हैं और हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।